वेलकम टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। आज मैं शेयर कर रही हूँ स्टफ़ ओकरा इंडियन रेसिपी। स्टफ़ भिंडी की रेसिपी है विथ पीनट्स। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने पीनट ले लिया है। जो कच्ची मूंगफली आती है उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को लो रखते हुए हमें इसे रोस्ट करना है। इसका कलर थोड़ा डार्क होने लगेगा और इसमें क्रैकल साउंड आने लगेंगे। इस स्टेज तक ही हमें इसे रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे रोस्ट करने। मूंगफली को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया और यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन ले रही हूँ मैं। इसे भी रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर। बेसन का कलर भी आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क जैसा लगने लगे तो बस उस स्टेज तक ही हमें इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। बेसन को रोस्ट करके अगर आप डालते हैं भिंडी में तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। बेसन के साथ ही मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें। इसे भी थोड़ा हम रोस्ट कर लेंगे। सारे मसाले पहले से रोस्ट होंगे तो उसमें फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप ये स्टफ़ ओकरा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। कलर डार्क हो गया है, ये भून चुका है बेसन, इसे निकाल लेना है। और यहाँ मैंने 6 लहसुन की कलियाँ ली, इसे भी रोस्ट कर लिया है। अब हमारा पीनट भी ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने पीनट को ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से दरदरा ही रखना है इसे। और यहाँ पे लहसुन को भी क्रश कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में इस पीनट को डाल देना है और जो लहसुन का हमने पेस्ट बना के रेडी किया था उसे भी इसमें डाल देंगे। रोस्ट किया हुआ बेसन और धनिया का पाउडर भी इसमें डाल देना है। आज इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, यानी कि टर्मरिक पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा रेड चिली पाउडर और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डालूँगी अमचूर पाउडर। यहाँ पर आप चाट मसाला भी ले सकते हो। जो ओकरा की स्टफिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंगी फ्लेवर आ जाता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर नमक डाल देना है स्वाद अनुसार। अब ये ओकरा की स्टफिंग में हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। अगर ऑयल की क्वांटिटी कम लगती है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और हम ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ओकरा को थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं, एक गुजराती टच देना चाहते हैं तो इसमें आप गुड़ या फिर शक्कर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टेबलस्पून ऑयल और डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। तो ओकरा की स्टफिंग है वो रेडी है। अब हाफ़ टेबलस्पून इसमें शक्कर का पाउडर मैं डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर मीठा नहीं पसंद करते हैं तो। इसे हम एक मिक्स दे देंगे। अब मैंने भिंडी को पहले से धो लिया और बीच में से कट लगा के उसे रख दिया है। अब इसमें जो स्टफिंग है इसे हम अच्छे से फिल कर देंगे। सारे भिंडियों में स्टफिंग डाल देना है। ये सारी स्टफिंग भर दी है। पैन को हीट कर लेना और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल हम डालेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है और ऑयल को हीट होने दें अच्छे से। ऑयल जब गर्म हो गया तो अब इसमें डालेंगे हम अपनी ओकरा भिंडी। तो यहाँ सारी भिंडी डाल दूँगी। यहाँ मैंने हाफ़ kg भिंडी ली थी। इसे थोड़ा हमें सौटे कर लेना है। इसी तरह कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर ताकि ये जले ना और थोड़े क्रिस्पी हो जाए। अब हम ओकरा को कवर कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे ज़्यादा नहीं इसे पकाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, इसे वापस से हम स्टर कर लेते हैं। ओकरा रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। इसी तरह इसे लो फ्लेम पर पकने देना और बीच बीच में इसे स्टर करते रहे ताकि ये जले भी ना। देखते हैं आप, हमारी ओकरा रेसिपी विद पीनट बन के रेडी। अब जो पीनट मसाला इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था उसे हम ऊपर से डालकर इसे सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।